बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुबश्शिर महर और मेरे साथ मौजूद हैं जाफ़र हुसैन, CEO पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। बहुत शुक्रिया आपका। काफ़ी दिनों के बाद जाफ़र भाई के साथ एक हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। बेसिकली बहरिया टाउन के अंदर जो टेरिटरी बहरिया के अंडर यानी जहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी हुई है, नाज़रीन को हम ये बताना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है इस टाइम पे। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे सिर्फ प्लॉट्स मौजूद हैं। देखा जाए तो कहा यह जाता है कि जिन जगहों पे आज आबादी आ चुकी हुई है, यानी ओल्ड BT के अगर मैं वर्ड इस्तेमाल करूँ, या वो एरिया जो ग्रैंड जामा मस्जिद से पहले का है, यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक अच्छा जूस यहाँ से ले लिया हुआ है, यानी इन्वेस्टमेंट के बाद एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से गेन कर लिया है। अब कहा यह जाता है कि इन एरियाज़ के अलावा, क्योंकि अब ये पोश एरिया हो गया है, तो अब ज़्यादा आगे की टेरिटरी के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए। जैसे स्पोर्ट्स सिटी विलाज हैं या 1000 गज़ के प्लॉट्स हैं, कम पैसों में मिल जाते हैं आज, या आगे प्रिशन 31 के विलाज हैं, ये विलाज हमें सस्ते मिल जाते हैं बनिस्बत इसके कि प्रिशन 2 की तरफ आया जाए या प्रिशन 10A की तरफ आया जाए। तो क्या आने वाले टाइम के अंदर यहाँ से जो हम बात करते हैं कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बाद हमें प्रॉफिट मिलना, वो यहाँ इन इलाकों में अभी भी इन एरियाज़ के अंदर ये आपको नज़र आता है कि यहाँ से हासिल हो सकता है? देखिए मुबश्शिर भाई, कुदरती बात है, कल ही हम मलीर कैंट से गुज़र रहे थे, तो वहाँ कुछ सोसाइटी जो आप जैसे बहरिया की तरफ आ रहे होते हो या जैसे हाईवे की तरफ आप मूव करते हो, आपकी लेफ़्ट साइड पे ना काफ़ी सारी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। तो वहाँ आप देखते हो कि बेंगलोज भी बने हुए हैं और कुछ अपार्टमेंट भी बने हुए हैं। मैं वहाँ के कुछ रेट आपको बताता हूँ, आप सुन के हैरान होंगे या आपको ऑलरेडी उसका पता होगा कि मलीर के सामने जो 200 गज़ के जो विलाज बने हुए हैं वहाँ, तो उनका जो रेट है इस टाइम जो है वो 6.5 करोड़ 7 करोड़ इसके आसपास बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अब हम ये देखते हैं कि क्या वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत और बेहतरीन सोसाइटी है जैसे बहरिया है। अब वो छोटी सी एक लिविंग सोसाइटी है, आप उसमें मूव करते हो, छोटी सी लिविंग सोसाइटी, और कुछ स्ट्रीट्स बनी हुई हैं। बाकी इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे बहरिया जो बहरिया ने डेवलप किया हुआ है बहुत ज़्यादा। आप इसमें देखते हो, आपको जैसे एंटर होते हैं आपके सामने पार्क है, आप हर प्रीसिंक्ट में जाते हो आपको पार्क मिलता है, आपको मस्जिद मिलती है, आपको आपके जो उसके साथ एक स्टेडियम है और शॉपिंग गैलरी है वो मिलती है आपको। इस तरह की कोई भी और सोसाइटी नहीं है अगर मैं कंपेयर करूं। अब अगर हम 200 गज़ का विला यहाँ का उसके साथ ही कंपेयर करते हो, तो यहाँ 200 गज़ का विला आपको 2.5 करोड़ के आसपास आराम से मिल जाता है प्रीसिंक्ट 2 में। ठीक है, बल्कि इससे भी कम पैसों में, इससे भी कम में आपको मिल जाता है। आजकल मिल रहे हैं। ठीक है, आजकल मिल रहे हैं। तो अगर यही वाली प्राइजेज जो आप उसी के साथ ही चलो कंपेयर करते हैं, हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट सोसाइटी है। अब ये देखें, कल को जब भी चीज़ें, अभी एक यहाँ प्रॉब्लम है लीज़ का, वो भी मैं साथ इसके साथ जिक्र करता चलूँ। जब भी चीज़ें लीज़ होती हैं तो शुरू के जो चीज़ें होती हैं, शुरू के जो प्रीसिंक्ट होते हैं, जब पहले जिनकी डेवलपमेंट फर्स्ट फेज़ में हो चुकी होती है उनकी होती है, अगर उसी में ये सारा कुछ आता है लीज़ पे कल को ये सारी चीज़ें जाती है, तो इनकी आप ये देखिएगा मिनिमम से मिनिमम भी प्राइस में इजाफा हुआ तो 3 से 4 गुना लाजमी होना है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके सामने रेज़ करता हूँ कि जैसे अब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है जी, जिसमें बात ये की जा रही है कि 16,000 एकड़ टेरिटरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ की थी, जबकि बहरिया ये क्लेम करता है कि हमें 11,000 एकड़ दी गई है जी। अब इसमें वो तो अभी केस चल रहा है, तो कैसे ये चीज़ें मुमकिन हो पाएंगी? देखिए, अब उस केस को लीज़ वाली चीज़ें कैसे ये मुमकिन हो पाएंगी? अच्छा, देखें कि अब इस चीज़ को देखें, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बहरिया ने लॉन्च किया, तो टोटली लीज्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब उसके साथ DHA है, 7 वंडर सिटी है, बहुत सारी सोसाइटीज़ है। अब उस केस का तो सिनेरियो तो हम सब लोग जानते हैं कि बाकी जितनी भी हाईवे के साथ जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, 1 लाख पर एकड़ के हिसाब से गवर्नमेंट उनसे वसूल कर रही है। और बहरिया के साथ एक ये कहेंगे कि एक सौतेलेपन का सलूक किया गया कि 2 करोड़ 72 लाख आप 1 एकड़ का वसूल कर रहे हो। तो लाजमी तौर पे ये चीज़ें जो होंगी वो नेगोशिएट होंगी, कुछ टाइम गेन करेगा बहरिया,
और कुछ ये चीज़ें कम होंगी और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो होंगी वो सेटल डाउन हो जाएंगी, क्योंकि जहाँ तक मेरे इल्म में है कि ये जो बहुत सारा ऐसा एरिया है जो स्टार्टिंग के एरियाज़ आते हैं, यहाँ पे आज भी बैरिया के पास इख्तियार है कि वो लीज़ दे सकता है। उसके पीछे ये भी शायद वजह हो सकती है कि ये बहुत सारे एरिया सारा तो मली डेवलपमेंट अथॉरिटी से नहीं लिया गया। यहाँ के नेटिव लोग थे जो यहाँ पे पहले रह रहे थे, उन लोगों से ये ज़मीनें बाय की गई हैं। तो जब उनसे बाय की गई हैं तो इसका साफ साफ वाज़ेह है कि वो ये बैरिया के पास आज भी इख्तियार है कि वो लीज़ दे सकता है। हाँ, देखें कि लीज़ अब इसमें भी देखें कि एक मलीर लग रहा है आपको जो डिस्ट्रिक्ट है, और फिर आगे कुछ हम स्पोर्ट सिटी की तरफ चले जाएँ तो वो हब की तरफ हो जाती है, यानी 2-3 डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ लग रहे हैं। बिल्कुल। तो जिसकी वजह से स्टेप वाइज ये चीज़ें लाजमी होंगी, और ये होंगी तो काफ़ी सारी चीज़ें जो होंगी वो बेस्ट से बेस्ट हो जाएंगी। आपके रेट्स, आपका अप्स एंड डाउन जो इतने आते हैं वो नहीं होंगे। और जो शुरू का आपने क्वेश्चन किया कि इतना जो जूस निकल चुका है, क्या इन्वेस्टमेंट यहाँ शुरू के प्रीसेंट में की जाए तो और मज़ीद निकल सकता है। मैंने आपको उसी की मिसाल दी है कि वहाँ इतना रेट है, कम से कम 4 गुना यहाँ से ज़्यादा 4 गुना है। तो वो लीज़ प्रॉपर्टी है, ठीक है। लीज़ प्रॉपर्टी होती है तो सिर्फ 4 गुना ही अगर इंक्रीज़ होता है तो आपको यहाँ 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे या 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे आप कम से कम आप जो है वो यानी 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे आप 8 करोड़ हासिल कर रहे होंगे। 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे आप कम से कम 10 से 12 करोड़ आप हासिल कर रहे होंगे। आप अच्छी सोसाइटी में अगर रहना चाह रहे होंगे तो रह भी रहे होंगे, और इतनी ज़्यादा यहाँ से मज़ीद भी पैसे जो होंगे वो निकाले जा सकते हैं इसमें। बहुत क्लियर ये क्लैरिटी जो है वो इन चीज़ों में हमें देखने को मिली है कि जैसे ये जो इन्वेस्टमेंट आज की गई है आपकी 2-2.5 करोड़ रुपए वाली इन्वेस्टमेंट, इस पे भी 3 से 4 गुना प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं। और वो किस तरह से जा सकती हैं कि बैरिया के पास ये इख्तियार है उन टेरिटरीज़ का जिन टेरिटरीज़ पे स्टेबिलिटी लाजमी है। स्टेबिलिटी तब आएगी जब ये सारी चीज़ें बैरिया ना ये लीज़ लाजमी करेगा, ये करेगा तो स्टेबिलिटी आएगी। हर चीज़, हर बंदे को ये चीज़ें जो होगी वो, और इसके अलावा कोई हल नहीं है मेंटली, क्योंकि मेंटली जो भी इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी कर रहा होता है वो डिस्टर्ब है। आए दिन मुख्तलिफ न्यूज़ उनको मिलती हैं, NOC ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो जब ये सारी चीज़ें बैरिया की तरफ से क्लीन एंड क्लियर होंगी तो एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आएगी, रेट्स जो होंगे वो एक लेवल तक जाएंगे। जैसे बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव जैसे आजकल आ रहा है तो ऐसा नहीं होगा। एक लेवल पे जब रेट पहुंच चुके होंगे तो उससे फिर नीचे नहीं आएंगे जहाँ लोग रह रहे होंगे। हमने जहाँ देखा है, आप शुरू का जो कह रहे थे यानी मस्जिद के आसपास इस एरियाज में, तो रेट बहुत बूम पे भी गए हैं, फिर डाउन भी हुए। हालांकि आबादी भी है, हालांकि आबादी थी तो इनको नीचे नहीं आना चाहिए था। आप ये देखें कि यहाँ बहुत सारे आपको और इन्वेस्टमेंट्स आप देखें तो प्राइवेट आपके मॉल्स हैं वो बन रहे हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं, तो इनको नीचे नहीं आना चाहिए था, लेकिन नीचे आई हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि मेंटली जो लोग हैं वो ज़रा डिस्टर्ब है। तो ये चीज़ें क्लीन एंड क्लियर होंगी तो सारी चीज़ें जो होंगी बेस्ट से बेस्ट हो जाएंगी। बिल्कुल मुस्बत रहना चाहिए और कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसमें ये देखें कि ये लाजमी तौर पे बैरिया देखें एक बहुत बड़ी सोसाइटी है और ओवरसीज़ लोगों के खरबों रुपए यहाँ लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ इन्वॉल्व हैं, ठीक है, स्टेक होल्डर हैं। तो लाजमी तौर पे बैरिया जल्द अज जल्द इन चीज़ों को जो है वो सेटल डाउन करेगा, तो सॉल्व करेगा। तो ज़ाहिर सी बात है उस सलूशन में ये लाजमी तौर पे आएगा जिसकी बार बार हम बात कर रहे हैं, लीज़ की। तो वो लाजमी इसको करनी पड़ेगी शुरू की, ताकि ये मेंटली सारा कुछ लोग जो हैं वो सेटिस्फाइड। जैसा मेरा क्वेश्चन था जाफ़र भाई से कि क्या ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो अभी इसमें जूस बाकी है, क्या इन्वेस्टमेंट के बाद अच्छा गेन हासिल किया जा सकता है, तो जाफ़र भाई ने जैसे मैं बताया कि यहाँ पे 3 to 4 टाइम प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जा सकती हैं। लीज़ की जैसे ही न्यूज़ आती है एट दी एंड बैरिया ने लीज़ देनी ही है, और लीज़ का जो ड्यूरेशन होगा वो 99 साल का इख्तियार जो है वो बैरिया के पास होगा कि वो अलॉटीज़ को दे सकेगा। और आज भी बहुत सारी ऐसी टेरिटरी है जो कि बैरिया ने यहाँ के नेटिव लोगों से ज़मीनें जो बाय की गई थी उसके ऊपर बैरिया आज भी लोगों को लीज़ दे सकता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि टोटल बैरिया जो है वो MDA से बाय की गई ज़मीन है। बहुत ज़्यादा ऐसा यहाँ पे, चूँकि बहुत सारी स्कैटर्ड फॉर्म में गोठें थी, जिसे हम देहात कह सकते हैं, गांव कह सकते हैं, गोट कह सकते हैं, तो वो उन एरियाज़ के जो प्रॉपर्टीज़ बैरिया ने हासिल की थी, बाय की थी, उन एरियाज़ के ऊपर जो है वो बैरिया
लीज़ अनाउंस कर सकता है। और जैसे ही यहाँ पे अब जिस तरह इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो चुके हुए हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगी चीज़ें, बिजनेसेस और ओवरऑल सारी जो सिचुएशन है वो अनसर्टेनिटी की जो माहौल पैदा हुआ था वो अब काफ़ी हद तक हमें नज़र आ रहा है कि कमी की तरफ आ रहा है। बिल्कुल रिलैक्सेशंस चीज़ों में हो रही हैं, तो ये पॉजिटिविटी है। इंशाल्लाह ताला इन्वेस्टमेंट्स भी बेहतरी की तरफ जाएंगी और यहाँ पे जो आपका इस टाइम पे किया हुआ फ़ैसला जो है वो आपको आने वाले टाइम में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।